हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। सो आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर नई मेथड है सेकंड मेथड। इसके पहले के लेक्चर के अंदर हमने रामानुजन्स मेथड को कंप्लीट किया था और उसके 3 एग्जांपल को सॉल्व किया था। आज हम नई मेथड लेके आ चुके हैं, वो है सेकंड मेथड। आज के लेक्चर के अंदर हम सेकंड मेथड को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, किस लिए यूज होता है और उसका एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। काफी सिंपल और इजी मेथड है। देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर जितनी भी मेथड होती है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमको सारी मेथड पता चल जाती है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो पता चलती है। मैं आपको एक बात गारंटी से बोलूंगा, अगर आप ये वीडियो को ध्यान से एंड तक देखोगे तो आपको सेकंड मेथड पूरी की पूरी A to Z पता चल जाएगी एक ही एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखना, आपको पूरी की पूरी सेकंड मेथड पता चल जाएगी। एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करते हैं, रूट कैसे फाइंड करते हैं, वो भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। सो वीडियो के अंदर अंत तक बने रहिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेकंड मेथड किस लिए यूज होती है, सो हमको पता है। हमको कोई भी इक्वेशन दिया होता है तो इक्वेशन का अगर हमको रूट फाइंड करना है, सो कौन सी मेथड यूज होती है, सेकंड मेथड। वैसे सारी मेथड रूट फाइंड करने के लिए यूज होती है, लेकिन सेकंड मेथड किस लिए यूज होती है, सो रूट फाइंड करने के लिए, कोई इक्वेशन का रूट फाइंड करने के लिए। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। हमको दिया हुआ है कि फाइंड द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अभी देखिए यहाँ पर ये हमको ज्यादा दिया हुआ है कि करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये हमको मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ रामानुजन मेथड के अंदर। देखिए हमारे पास कोई भी हमको जो फंक्शन दिया हुआ होता है, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ होता है, उसका हमको रूट क्या मिलता है, 0.0952। तो यहाँ पर ये जो 0952 है वो क्या है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर 952 क्या है, हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस है। हमारे पास 1.235 अगर हमको ये दिया हुआ है, सो पॉइंट के बाद हमको 1, 2 और 3 डिजिट दी हुई है, 2, 3 और 5। ये क्या है, हमको 3 डिजिट दी हुई है, वो क्या होती है हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस। मतलब हमको ऐसा रूट फाइंड करना है जिसके अंदर पॉइंट के बाद 3 डिजिट आते हो। ठीक है, वो जैसे जैसे आप लेक्चर के अंदर देखते जाओगे आपको आसानी से सब कुछ समझ में आता जाएगा। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, बाय सेकंड मेथड हमको ये क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है कि x³ + x² + x + 7 = 0। एग्जाम्पल को स्टार्ट करते डायरेक्टली आंसर लिखते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला और मेन पॉइंट यहां पर हमारा क्या आएगा, जब भी सेकंड मेथड से हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, सबसे पहला हमको ये फाइंड करना होगा कि ये जो फंक्शन हमको दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, उसका रूट किन दोनों के बीच में लाई करता है। मतलब 1 से 2 के बीच में उसका रूट है, 2 से 3 के बीच में, -1 से -2 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, किसके बीच में इसका रूट हमको मिलता है, ये सबसे पहले हमको फाइंड करना होता है। वो कैसे फाइंड करेंगे, काफी सिंपल से आपको पता चल जाएगा। f ऑफ x इक्वल टू हमको सबसे पहले फंक्शन या फिर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, सो x³ + x² + x + 7। अभी यहां पर हम क्या करेंगे, जहां जहां पर x है वहां 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। यहां पर जब 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तब हमको क्या मिलेगा, कोई एक वैल्यू प्लस मिलेगी, एक वैल्यू माइनस मिलेगी। सो जो वैल्यू प्लस और माइनस मिलती है उन दोनों के बीच में रूट क्या करेगा, लाई करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, f ऑफ 0, यहां पर जहां पर भी x है वहां पर हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। सो ये 0, 0, 0, ये क्या मिलेगा हमको, 7 मिलेगा। उसके बाद हम रखते हैं f ऑफ 1। जब हम यहां पर हम 1 रखेंगे सो क्या होगा, 1 का क्यूब यानी कि 1, 1, 1। सो 1 + 1 + 1 क्या होगा, 3 और 7 होगा, हमको मिलेगा 10। फिर हम फाइंड करते हैं f ऑफ 2 इक्वल टू, यहां पर हम जब 2 रखेंगे सो ये क्या होगा, ये होगा 8 प्लस ये होगा क्या मिलेगा यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर x की जगह रखेंगे 2 + 7। तो हमको क्या मिलेगा, 8 और 4 क्या होगा 12, 2 क्या होगा 14 और 7 क्या होगा 21। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये जो वैल्यू है क्या हो रही है, जब जब हम 0, 1, 2, 3, 4 रखते जाएंगे, सो 7 से 10 हुई, 10 से 21 हुई, अभी 21 से क्या हो सकती है, 45 हो सकती है, 50 हो सकती है। मतलब वैल्यू क्या जाती है, होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। सो अभी हम क्या रखेंगे, 0, 1, 2 रखते जाएंगे तो हमको माइनस वैल्यू नहीं मिलेगी। सो अभी हम नया दाब रखेंगे, क्या रखेंगे, यहाँ पर हम -1, -2, -3 रखेंगे। सो अभी हम क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ -1। एक बात याद रखना, जब भी सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। देखिए अगर वैल्यू डायरेक्टली इंक्रीज होती जा रही है तो हमको माइनस नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। अभी नेगेटिव वैल्यू तो हमको चाहिए, क्योंकि जब भी हम नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो उन दोनों के बीच में हमारा रूट क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, अभी हम क्या रखेंगे, इक्वेशन के अंदर जहां जहां पर भी x होगा वहां पर हम -1 रखेंगे। सो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, x² यानी कि उसका क्यूब क्या होगा, +1 होगा। यहाँ पर रखेंगे -1 और +7, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। सो -1 + 7 क्या मिलेगा, हमको 6 मिलेगा। अभी हम क्या रखते हैं, f ऑफ -2 रखते हैं। यहाँ पर -2 रखेंगे तो उसका क्यूब क्या होगा, -8, फिर यहाँ पर क्या होगा, प्लस मिलेगा 4, फिर यहाँ पर -2 वैसे का वैसा और +7। जब यहाँ पर -2 रखेंगे तो -2 -8 क्या होगा, -10 + 7 और 4 क्या होगा, 11। सो -10 + 11 हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा।
तो अभी यहां पर हम देख सकते हैं कि जहां पर हम -1 रखेंगे तो 6 मिलेगा, -2 रखेंगे तो 1 मिलेगा। अभी हम नेक्स्ट जब -3 रखेंगे, अगर 6 से 1 आ गया तो 1 से कोई संख्या जो होगी वो जो भी कोई डिजिट होगा वो कहां जाएगा, माइनस के अंदर जाएगा। एफ ऑफ -3 जहां जहां पर भी x है वहां पर -3 रखेंगे, सो -3 का क्यूब क्या होगा, -27। फिर प्लस क्या होगा यहाँ पर 9, फिर -3 + 7, सो यहाँ पर हम देखेंगे -30 प्लस यहाँ पर क्या होगा 16, -30 + 16 क्या मिलेगा हमको 14, लेकिन किसके अंदर मिलेगा, बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर माइनस, सो -14। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं किन दोनों के बीच में रूट लाई करेगा, ये -2 रखा तो 1 मिला, -3 रखा तो -14 मिला, मतलब एक जो हमारे पास डिजिट था वो प्लस मिला, एक माइनस मिला, मतलब जो प्लस और माइनस के बीच में मिला वो जो डिजिट था, वो जो नंबर है, उन दोनों के बीच में हमारा रूट लाई करेगा। लेकिन यह ऊपर 1 और -14 के बीच में नहीं, -2 और -3 के बीच में। सो हमारा पहला स्टेप यहां पर कंप्लीट हो गया। यहां पर हम क्या लिख देंगे कि हेंस द रूट लाइज बिटवीन, हेंस द रूट लाइज बिटवीन किन दोनों के बीच में रूट लाई करेगा, -2 और -3, लाइज बिटवीन -2 एंड -3, मतलब हमको हमारा जो भी कोई रूट मिलेगा वो -2 और -3 इन दोनों के बीच में मिलेगा। -2.0586 ऐसा कोई मिल सकता है, फिर -2.583 ऐसा भी मिल सकता है, मतलब -2 से -3 के बीच में हमको उसका रूट मिलेगा। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, हमारा पहला स्टेप यहां पर कंप्लीट हो गया। अभी ये जो मेथड है सेकेंड मेथड, उसके लिए हमारे पास एक क्या है, फॉर्मूला है। यहां पर ये रहा फॉर्मूला, xn + 1 = xn - 1 fxn - xn इंटू fxn - 1 डिवाइड बाय क्या आएगा, fxn - fxn - 1। ये xn fxn xn - 1 fxn - 1 ये कुछ समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली हम जब भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे मैं आपको आसानी से सब कुछ जो भी कोई फॉर्मूला है वो मैं आपको समझा दूंगा। याद रहे तो रखिए, ना रहे तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं। डायरेक्टली क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से इसके अंदर से x0 x1 f of x0 और f of x1 फाइंड करेंगे। देखिए यहां पर 1 और -14, बड़ा कौन है यहाँ पर 1, सो जो भी कोई टर्म बड़ा होगा वो क्या होगा, हमारा x1 वाला टर्म होगा, और जो छोटा टर्म होगा वो क्या होगा, x0 वाला टर्म। छोटा -14 है, ये क्या होगा, ये -2 और -3, -2 और -3, इसके अंदर से छोटा कौन, x0 -3, और x1 हमको क्या मिलेगा यहाँ से -2। जो भी कोई मिलता है उसके अंदर से -14 क्या है, छोटा है, सो छोटे वाला आगे वाला जो टर्म है -3 वो क्या होगा हमारा x0, और जो बड़ा वाला टर्म होगा वो क्या होगा, x1 होगा। अभी x0 की जगह -3 है, सो यहाँ पर -3 की जगह अगर x0 रखे, सो f of x0 इक्वल हमको क्या मिलेगा, -14। सो f of x0 इक्वल हमको क्या मिलेगा, -14। फिर यहाँ पर x1 की जगह क्या है, -2, तो x1 की जगह -2, तो -2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, x1 रख सकते हैं। सो f of x1 इक्वल्स टू 1, सो क्या मिलेगा, f of x1 इक्वल्स टू मिलेगा हमको 1। ये चार वैल्यू हमको मिल गई, सभी हमारा एग्जांपल स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट फाइंड करेंगे, फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे। कब तक फाइंड करते रहेंगे, जब तक सेकंड और थर्ड, या फिर थर्ड और फोर्थ या 5 इन दोनों का रूट हमको सेम नहीं मिल जाता, तब तक हम इसको फाइंड करते जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम फाइंड करेंगे कि रूट किन दोनों के बीच में लाई करता है। जिन दोनों के बीच में रूट लाई करेगा उन दोनों के बीच में हमारा रूट की वैल्यू मिलेगी। दूसरा स्टेप हम x0 x1 f of x0 f of x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी नेक्स्ट और हमारा आखिरी स्टेप क्या आएगा, हम सारे अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे। सो नाउ अभी हम फाइंड करेंगे द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज। अभी ये कैसे फाइंड करते हैं, ये भी काफी सिंपल है। देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मतलब n इक्वल टू क्या होगा, 1। ये फॉर्मूले के अंदर अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे सो x1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, 2 होगा, मतलब x2 होगा। अभी x2 का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, हमको ऊपर वाला फॉर्मूला तो याद रहता नहीं, तो ये वाला कैसे बनाएंगे, काफी सिंपल है। देखिए ऑलवेज एक बात याद रखनी है, यहाँ पर x0 सारे के सारे जो हम फॉर्मूला बनाएंगे उसके अंदर x0 तो आएगा ही आएगा, कॉमन है। सो x2 इक्वल टू सबसे पहले x0 रख देंगे, x2 में से एक कम करेंगे सो क्या होगा, x1। सो x1 क्या होगा, f के अंदर x1 जाएगा, बीच में आएगा माइनस। अभी यहां पर x0 सिंपल है और f ऑफ क्या है, x1। सो अभी x1 सिंपल हो जाएगा और x0 क्या आएगा, f के अंदर आ जाएगा, मतलब x1 इंटू f ऑफ x0। और नीचे क्या आएगा, यहां पर x0 और x1 दोनों को हम डायरेक्टली ब्लर कर देते तो क्या होगा, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। सो नीचे डिवाइड में वही आएगा, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। काफी सिंपल से हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए x2 का फॉर्मूला मिल गया, आगे जब हम सॉल्व करेंगे सो x3 x4 का जैसे जैसे हम फॉर्मूला बनाएंगे आपको आसानी से याद रहता जाएगा। सो इक्वल्स टू अभी हमारे पास सारी वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। x0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3। f ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1।
माइनस वैसे का वैसा x1 की वैल्यू हमारे पास -2, f ऑफ x0 की वैल्यू यहाँ पर -14 और नीचे क्या आएगा हमारे पास f ऑफ x1 जितनी की वैल्यू 1, बीच में माइनस वैसे का वैसा f ऑफ x0 कितनी है -14, सो -14 माइनस और -14 क्या हो जाएगा +14, सो इक्वल्स टू अभी हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। -3 इंटू 1 क्या होगा -3, यहाँ पर माइनस 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 क्या होगा -14 इंटू 2 होगा 28 और नीचे क्या आएगा 14 और 1 15 इक्वल्स यहाँ पर क्या होगा -31/15। अभी इसको हम क्या करेंगे कैलसी के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे कि देखिए आंसर हमको पता है माइनस है तो माइनस के अंदर ही आंसर आएगा। सो 31/15 करेंगे, 31/15 हमको क्या मिलेगा 2.0666, सो 2.0666 और माइनस था तो हमने वैसे ही माइनस रख दिया। सो हमको ये किसकी वैल्यू मिल गई x2 की वैल्यू मिल गई। अभी एक बात याद रखनी है, जब हमारे पास x0 था तो हमने f ऑफ x0 फाइंड किया, x1 था तो हमने f ऑफ x1 फाइंड किया, अभी हमारे पास x2 है सो अभी हम क्या फाइंड करेंगे f ऑफ x2 फाइंड करेंगे। सो नाउ f ऑफ x2 इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा। अभी ये कैसे फाइंड करते हैं f ऑफ x2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है जो फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू हमको फंक्शन मिला है, तो अभी हम क्या करते हैं f ऑफ x2, जहां f ऑफ x है वहां f ऑफ x2 कर देते। सो f ऑफ x2 हो गया। अभी f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है -2.0666, सो f ऑफ x2 की वैल्यू क्या रखेंगे -2.0666। अभी यहां पर हमारे पास जहां पर भी x है वहां पर हम क्या रखेंगे -2.0666 रखेंगे। सो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी f ऑफ x2 की वैल्यू मिल जाएगी। सो करते -2.0666, देखिए माइनस है तो क्यूब है मतलब माइनस वैसे का वैसा रहेगा। अभी हम क्या करते हैं 2.0666 उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 3, हमको ये पॉइंट मिल गया, क्या मिलेगा -8.8261 डन। अभी क्या करेंगे माइनस का स्क्वायर करना है तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो 2.0666 उसकी पावर करेंगे डायरेक्ट 2 इक्वल्स तुमको क्या मिलेगा 4.2708। फिर हमको क्या रखना है x की जगह हम रखेंगे -2.0666 और +7। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो माइनस वाले का सबसे पहले क्या कर देते सम कर देते 8.8261 प्लस क्या करेंगे 2.0666 इक्वल्स टू ये हमको किसके अंदर मिला, ये टर्म माइनस के अंदर मिला -10.8927। अभी हम इन दोनों का एडिशन करेंगे, सो ये क्या है 7 और ये 4.2708, तो 7 और 4 क्या हो जाएगा 11, तो 11.2780 मैं आपको डायरेक्टली करके दिखाता हूं 7 + 4.2708 क्या मिल गया 11 पॉइंट, ये किसके अंदर आएगा +11.2708। अभी ये हम देख सकते हैं ये नंबर क्या है 10 वाला छोटा ये वाला बड़ा, यानी कि इसके अंदर से हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। सो 11.2708 माइनस करेंगे 10.8927 इक्वल्स तुमको क्या मिलेगा 0.3781 0.3781 सो 0.3781 ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई, सो f ऑफ x2 की वैल्यू मिल गई। सो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप, जैसे हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड किया वैसे भी हम क्या करेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे। कब तक फाइंड करते रहेंगे जब तक हमको x2 x3 फिर x3 x4 की वैल्यू सेम नहीं मिल जाती तब तक। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन, कैसे फाइंड करते हैं आपको आसानी से पता चल जाएगा। सो हम लिखेंगे नाउ द सेकंड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज, सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा x3, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x2 था तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा x3। सो x3 इक्वल टू फॉर्मूला कैसे बनाता है, देखिए x0 तो वैसे का वैसा रहेगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा x2, सो वो किसके अंदर आएगा f के अंदर, सो f ऑफ x2 माइनस यहाँ पर x0 सिंपल है और f के अंदर x2 है, सो अभी x2 सिंपल हो जाएगा और f के अंदर क्या आ जाएगा x0 आ जाएगा। सो क्या होगा x2 इंटू एफ ऑफ x0, देखिए यहाँ पर x0 फिक्स है माइनस के बाद f ऑफ x0 फिक्स है, ठीक है, और नीचे क्या आएगा x0 और x2 जो सिंपल वाला टर्म है उसको हम ब्लर कर देंगे। सो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x0, सो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x0। अभी हम क्या करेंगे हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू आगे पड़ी हुई है, डायरेक्टली सारी की वैल्यू तो उठाएंगे इधर रख देंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, डिवीजन करेंगे, जो भी हमको करना पड़ेगा वो हम कैलसी के थ्रू करेंगे। डायरेक्टली हमको क्या मिल जाएगा x3 की वैल्यू मिल जाएगी। अभी x3 की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, जैसे हम मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब करेंगे तो हमको x3 की वैल्यू मिलेगी -2.091173, ठीक है। अभी हमको पता है x2 की वैल्यू मिल गई थी तो हमने f ऑफ x2 फाइंड किया था, x3 की वैल्यू मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे f ऑफ x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे हमारे पास जो f ऑफ x वाला जो फंक्शन है उसके अंदर x की जगह हम क्या रखेंगे -2.091173 रखेंगे यहाँ पर। सो हमको किसकी वैल्यू मिलेगी f ऑफ x3 की वैल्यू मिलेगी। सो जो f ऑफ x3 की वैल्यू मिलेगी हमको क्या मिलेगी 0.13712, ठीक है। अभी हमको देख सकते हैं यहाँ पर x3 कितना मिला -2.091 और x2 कितना मिला हमको यहाँ पर -2.0666, मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद
जो 3 डेसिमल प्लेस है वो कितना मिला 0666 और यहाँ पर कितना मिला 0911। मतलब अभी हमारा आंसर आया नहीं, अभी और कैलकुलेशन बाकी है। सो अभी हम क्या करेंगे x4 फाइंड करेंगे। सो वो क्या होगा हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन। सो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ द थर्ड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज अभी थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा x4 होगा। सो x4 उसका हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे, देखिए x0 फिक्स है, 4 में से 1 जाएगा सो 3 बचेगा। सो f ऑफ x3 फिर क्या होगा माइनस x3 इंटू एफ ऑफ x0 और नीचे डिवीजन में क्या आएगा f ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x0। अभी सारी वैल्यू यहां पर से हमको मिल जाएगी। सो x4 की सारी जो वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे सो हमको x4 की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 2.09999। ठीक है, हमको पता है 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है। सो यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस क्या हो गए 0911, यहाँ पर 099, मतलब तीनों के तीनों डिजिट हमारे पास जो है वो कभी अलग अलग आए हैं। मतलब यहां तक हमारा काम नहीं चलेगा, अभी और भी आगे फाइंड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे x4 मिल गया सो एफ ऑफ x4 फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दिया हुआ है वहां पर क्या रखेंगे x की जगह माइनस 2.0999 रखेंगे। सो हमको एफ ऑफ x4 की वैल्यू मिल जाएगी। एफ ऑफ x4 की वैल्यू क्या मिलेगी 0.04910। जब हम एफ ऑफ x4 एफ ऑफ x3 ये वैल्यू क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हमको थर्ड अप्रोक्सीमेशन यानी कि x4 फाइंड करना पड़ता है तब यहाँ पर हमारे पास f की वैल्यू होनी चाहिए, इसके लिए हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ x4। अभी हम क्या करेंगे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन लेंगे। नाउ द फोर्थ अप्रोक्सीमेशन क्या होगा x5, उसका फॉर्मूला क्या होगा सो x0 होगा, x0 फिक्स है इंटू एफ ऑफ x4 आएगा क्योंकि 5 में से 1 जाएगा सो x4 माइनस x4 इंटू एफ ऑफ x0 और नीचे क्या आएगा डिवीजन में एफ ऑफ x4 माइनस एफ ऑफ x0। सारी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमको x5 की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस 2.10341। ये दोनों वैल्यू भी हमको अलग अलग मिलती है। अभी और आगे कैलकुलेशन करनी होगी सो एफ ऑफ x फाइंड करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, ये फंक्शन है उसके अंदर x की जगह क्या रखेंगे माइनस 2.10314 रखेंगे। सो हमको एफ ऑफ x5 की वैल्यू मिलेगी 0.01745। अभी भी हमारा काम नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे और द अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे। सो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन हमको क्या मिलेगा, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन होगा x6 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, देखिए x6 यानी कि क्या होगा x0 फिक्स है, 6 में से 1 जाएगा सो 5। सो एफ ऑफ x5 माइनस x0 की जगह x5 की जगह x0 सो x5 इंटू एफ ऑफ x0 और नीचे डिवीजन में क्या आएगा एफ ऑफ x5 माइनस एफ ऑफ x0 इक्वल टू, इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा माइनस 2.10426। अभी यहां पर हम देख सकते हैं हमको क्या मिला 2 पॉइंट तो ठीक है 103, यहां पर 104, यहां पर 103 मिला 104 मिला, मतलब एक का भी फर्क नहीं होना चाहिए। हमको पता है कि 3 डिजिट तो सेम होने ही चाहिए। हमको आगे यहां पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर भी दिया था कि करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस और हमने रामानुजन मेथड के अंदर भी सीखा था कि 3 डेसिमल प्लेसेस तो हमारे पास सही होने ही चाहिए। सो अभी हमको इससे ये आइडिया तो आ गया। यहां से देखिए 0999 से हम कहां आ गए 010, मतलब 9 से हम 10 के अंदर आ गए, 10 से यहां पर 103 से 104 आ गए। सो इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब हम x7 फाइंड करेंगे तो इसका काफी नजदीक आ चुके होंगे। ठीक है, सो अभी हम नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे एफ ऑफ x6। एफ ऑफ x6 के लिए क्या करेंगे, जो आगे फंक्शन था वहां पर ये वैल्यू रख देंगे तो हमको एफ ऑफ x6 मिल जाएगा। क्या मिलेगा 0.00618। अभी हमारा क्या आएगा सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन आएगा। सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन क्या होगा x7, उसका फॉर्मूला क्या होगा x0 फिक्स है, एफ ऑफ x6 माइनस x6 इंटू एफ ऑफ x0 और नीचे डिवीजन में क्या आएगा एफ ऑफ x6 माइनस एफ ऑफ x0 इक्वल्स टू, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमको x7 की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 2.10466। अभी हम देख सकते हैं x6 और x7 दोनों के कंपैरिजन में क्या गया माइनस 2.104 और माइनस 2.104। यहां पर 26 का कोई वैल्यू नहीं, यहां पर 66 का कोई वैल्यू नहीं। पॉइंट के बाद ऑलवेज हम कितने डिजिट देखेंगे 3 डिजिट देखेंगे, 3 डेसिमल प्लेस देखेंगे 104 104। मतलब ये हमको जो वैल्यू मिली वो वैल्यू हमारा क्या है रूट मिल गया। किसके थ्रू, सेकेंड मेथड के थ्रू। देखिए डायरेक्टली जब हम x6 फाइंड करेंगे x7 फाइंड करेंगे उसके बाद हम अगर हमको ये रूट मिल जाता है तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, डायरेक्टली नीचे लिख देंगे कि हैंस द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज
क्या मिला हमको, रूट -2.104। अभी पीछे 26 या 66 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमको क्या मिला, -2.104। जो 3 डिजिट तक हमको सही करना था वही हमको मिल गया। सो -2.104 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। देखिए यहां पर हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, सिंपली कंप्लीट हो गया। एक बात याद रखनी, यहाँ पर x6 x5, यहाँ पर 103 104 ऑलवेज याद रखना कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा जो आंसर है वो सही होना चाहिए। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 था, तो वो हमारा आंसर आएगा नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा सेकंड मेथड के थ्रू पहला एग्जांपल आज के लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट किया। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे e⁻x वाला, वो भी काफी सिंपल, इससे काफी छोटा है। सो ये था हमारा पहला एग्जांपल सेकंड मेथड के थ्रू। पूरी मेथड आपको आज के लेक्चर के अंदर मैंने समझाई, फॉर्मूला कैसे याद रखते, ये पहला स्टेप, उसके बाद आएगा यहाँ पर दूसरा स्टेप और मेन तीसरा स्टेप, कैसे रूट फाइंड करते आपको पता चल गया होगा। आज के लेक्चर के अंदर हम यहीं तक रखते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, वो इससे काफी सिंपल है। ये अगर आपको पता चल गया तो वो तो आपको और भी आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। आज के लेक्चर के अंदर हम यहीं तक रखते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।